Hello and Sat Shri Akal friends, this is Harmeet Singh. I am making this second video in relation to Farm Bill 2020. As soon as I made the first video, I was bombarded with so many links of so many videos confronting my video that I just made a random video without any facts. So today I got this with me, the facts. Normally I don't carry this when I do my shows as a stand-up comedian, but this is a very serious matter, so I need to resort to the facts. So I was given this link by the link of a very renowned journalist, the print hashtag cut the clutter, Shekhar Gupta. I want to clear this in initial moments only. This is not to confront any of you senior journalists, because you are an educated epitome of education, wisdom and knowledge. You are like an iceberg of so many knowledge, and I am not even a dewdrop. So I don't want to confront anyone. I will just present the fact. Sir, people like you talked about so many things in relation to this bill and compared it with Britishers and Bengal famine, Churchill, colonization of farming by traders, APMC government and everything. Sir, I will give you some facts. In India, I will speak in English, like I've already started speaking English, but gradually I will shift to my Hindi and Punjabi, because Hindi मेरी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा, और पंजाबी मेरी माँ बोली है. And the people who are most related to this bill can comprehend this in Hindi only. India में ना sir, if we talk about the total population, 50% of the population is directly related to agriculture in all over India, or in rural areas this is 70% of the population are related to the agriculture directly or indirectly. उसके बावजूद सिर्फ 15% कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का हमारी इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी में. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अलग बात है. अब मैं इन तीनों बिल्स के बारे में बात करता हूँ स्पेसिफिकली. फर्स्ट बिल, द बिल सेट द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन बिल अलाउस बैरियर फ्री एंट्री ऑफ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और स्टेट के अंदर बैरियर फ्री एंट्री ये बिल अलाउ करेगा. ठीक है, ये आप कह रहे हैं. मैं ये कहता हूँ और हम सब ये कहते हैं कि दिक्कत थी कब? पहले भी फार्मर किसान कहीं भी अपना प्रोडक्ट ले जाके बेच सकता था. दिक्कत थी कब? दिक्कत तो आड़ती को थी, क्योंकि आड़ती ने अगर किसी एक एपीएमसी मंडी का लाइसेंस ले लिया तो दूसरी जगह बैठ के जाके डील नहीं कर सकता. तो ये क्या हो रहा है? मतलब हमें वो बताया जा रहा है जो है ही नहीं. आप कह रहे हो कि हमने रिस्ट्रिक्शन हटा दी. पहले भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी सर. मैं एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी हूँ. मैं मेरी गाड़ी में फार्म प्रोड्यूस ही जाता है, जिसमें पेरिशेबल सब्जी, एप्पल, आम और ये दाल चावल वगैरह, वो तो टैक्स फ्री आइटम है, उसको तो कभी कोई रोकते ही नहीं है. बस एक आपको डिक्लेरेशन होती है कि गाड़ी में ये माल जा रहा है, किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट जा सकता है. उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, कभी भी नहीं थी. ओके, द सेकेंड बिल इज दिस लॉ अलाउज फार्मर टू एंटर एग्रीमेंट्स विद एग्री फर्म्स और लार्ज बायर्स टू प्रोड्यूस अ क्रॉप फॉर अ प्री एग्रीड प्राइस. नाउ दिस इज द कैच. सपोज एक फार्मर है सर, और पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इंडिया में 85% ऑफ द फार्मर्स आर दोज फार्मर जिनके पास 2 बीघा या उससे भी कम की ज़मीन है. ज़्यादातर छोटे फार्मर्स हैं. और एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसके बारे में बाद में भी बात करेंगे. मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फ़ायदा सिर्फ 6% किसान ले रहे हैं. हमारे देश में 94% नहीं ले रहे. और अब अगर हम इस बिल की बात कर रहे हैं, सपोज एक छोटा फार्मर है या एवरेज फार्मर है जिसके पास एक ज़मीन है, सपोज करो हाइपोथेटिकली 5 किले ज़मीन है. उसके पास एक बड़ी फार्म आती है, कहती है भी तू ऐसा कर, तो टमाटर होगा. बिकॉज मैनी ऑफ यू गाइस हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ कि मैकडोनल्ड्स वाले सपोज आपको कहता है टमाटर ले लो, वो टमाटर ले लो और डायरेक्टली बर्गर में आ जाए, स्पेसिफिक साइज़ का, वो सारी चीज़ें ठीक है. वो उसको कहते हैं कि हमने तेरे से, तेरी जितनी भी फसल होगी हमने तेरे से सपोज कर 50 रुपये किलो के हिसाब से या 20 रुपये किलो के हिसाब से तेरा हमने सारा टमाटर खरीद लिया. ओके, अब जब फसल होगी, अगर ज़्यादा हुई, जितनी लिखी है उससे ज़्यादा हुई, तब क्या होगा कि सपोज करो उसने बोला तकरीबन मेरी 50 टन होगी, ज़्यादा हुई तो क्या वो भी सेम प्राइस में लेंगे? अगर कम हुई तो पेनल्टी लगाएंगे. उसके बाद सर इकोनॉमिक्स में ना, इंडिया में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स बोलते हैं ना कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. इंडिया में अदर थिंग्स आर नेवर इक्वल. इरीगेशन के साथ स्टिल वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन नेचुरल कैलामिटीज. कभी पाला पड़ गया, कभी बरसात होगी, कभी कोई और 36 ऊंच नीचे होगी. करप्शन तो रैम्पेंट है ही हमारे ऊपर से लेके नीचे तक. ठीक है जी. और उसमें जब आपका ये कॉलम बनेगा, एग्रीमेंट मिलेगा, उसमें कई सारे मैनेजर बिठाए जाते हैं, वो जो चेक करते हैं, क्वालिटी चेक, उसका साइज चेक. तो अगर कोई डिस्प्यूट हुआ ना सर, छोटा फार्मर तो छोड़ो, बड़ा फार्मर डिस्प्यूट तो छोड़ो, उसकी बार्गेनिंग की कैपेसिटी नहीं है. तो ग्रेजुअली ये बिल जो है, ये जो आप कह रहे हो, दैट इज गिविंग ऑल पावर टू बिग कंपनीज, नॉट टू द फार्मर्स.
ओके उसके बाद जो तीसरा बिल है वो तो इट इज़ जस्ट वो एक तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा था। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल प्रपोजेस टू अलाउ इकोनॉमिक एजेंट्स टू स्टॉक फूड आर्टिकल्स फ्रीली। मतलब कोई भी कितनी भी होर्डिंग कर सकता है, कितना भी माल स्टोर कर सकता है। जो पहले जो ब्रिटिशर्स के टाइम में वो 1950s वाले लॉज के अगेंस्ट बताया गया जी, पहले उन्होंने करा था ताकि ज़्यादा स्टोर न हो। अब जितनी ये तो बेसिकली एक दिमाग लगा के ऐसे प्रेजेंट किया गया है। ये एक फैसिलिटी दे रहा है जैसे बड़ी कंपनी को कि जितना मर्जी स्टोर करो, जब प्राइस बढ़ेंगे तब वो आप उसको दे देना। अच्छा अब मैं इसमें ना पॉलिटिकल एंगल की बात बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि कांग्रेस के सपोर्ट से और श्रोमणी अकाली दल के सपोर्ट से सारा काम हो रहा है। कांग्रेस सर देखो, अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, पप्पू जी को तो छोड़ ही दो बिकॉज दैट इज़ नॉट इवन रेलिवेंट। आपकी बात बहुत अच्छी लगी, लेफ्टिस्ट डजेंट मैटर बिकॉज उनकी ओपिनियन। आज की डेट में आने वाले टाइम में कांग्रेस भी अगर अपने 5,000 करोड़ को रो रही है जो कैप्टन सरकार को बेनिफिट होता था, वो डेफिनेटली अगर कैप्टन की जगह बीजेपी होती या श्रोमणी अकाली दल होती, वो सारी पॉलिटिक्स वाली गेम है। सारे लोग पैसे कमाना चाहते हैं। हाँ वो पैसा जो 5,000 करोड़ का उनको लॉस होगा, उसके अलावा स्टेट का कंट्रोल चला जाएगा। दैट्स वाई दिस पीपल आर लेमेंटिंग कि यार बड़ा नुकसान है, ये है वो है। और जो किसान है वो कांग्रेस के कहने पर रोड पर नहीं आया। वो श्रोमणी अकाली दल का भी लेफ्टिस्ट वाला काम है। दे विल गो इनटू ऑब्लिवियन इन सम मोर ईयर्स। उनका भी कोई वजूद नहीं है। पहले वो बिल को सपोर्ट करते हैं पार्लियामेंट में, फिर घर आके उसको अपोज करते हैं। वो तो खैर ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उनके तो वैसे ही हालात बुरे हैं। अब मैं ये बताता हूँ सर, व्हाट कुड हैव बीन डन, क्या किया जा सकता था। जो ये बिल लेके आ रहे हैं इसकी जगह क्या कर सकते थे। एमएसपी जो है मिनिमल सपोर्ट प्राइस जिसकी हम बात कर रहे हैं, अच्छा इसमें ना एक एग्जांपल दिए कि एमएसपी मिल रहा है, मिलता रहेगा। बिहार में ये रूल 2006 में आ गया था, वहाँ पे भी तो काम चल रहा है सर। बिहार में ना मक्का होता है, मेरे को पता है, मैं मैनेजर इन ट्रांसपोर्ट कंपनी, मेरी गाड़ियाँ मक्का भी भरती हैं। तो वो मक्का अगर सरकारी मूल्य है ना, जो मिनिमल सपोर्ट प्राइस है, सिर्फ कागज़ों में वो 2100 है। 1100, 1200, 1300, 850, 900 इस रेट में मक्के का वो होता है। पंजाब वाले फार्मर इसको कर रहे हैं क्योंकि वो अब इसमें भी एक गेम है। 22 आइटम्स थी जो आपने सरकार ने हमारी एजेंशियल में लाई थी जिनके ऊपर एमएसपी लागू होता था, उसमें से सिर्फ 2-3 ही है गेहूँ चावल। और वो किसान जो गेहूँ चावल उगा रहे हैं वो इसका बेनिफिट ले रहे हैं, बाकी लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो बिहार का एक एग्जाम्पल है, अगर बिहार का किसान इतनी तरक्की कर रहा होता तो पंजाब में आके पल्लेदारी ना करता, जिसको हम सिरी कहते हैं देसी भाषा में, हमारे पास आके, या मेरे मतलब जितने मेरे हैं फार्म वाले जो यार दोस्त है। अच्छा उसके बाद अगर एमएसपी की बात आई, यू आर सो परसिस्टेंट अबाउट एमएसपी, द गवर्नमेंट इज सो परसिस्टेंट अबाउट एमएसपी। एमएसपी को इस बिल में चौथा फैक्टर लेके क्यों नहीं लाया जा सकता कि अगर एमएसपी होगा तो मतलब जो प्राइवेट कंपनीज भी होगी वो एमएसपी के नीचे काम नहीं कर सकती। अगर वो एमएसपी के नीचे काम करती है दैट विल बी ए क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, उनके ऊपर केस होगा। तो एमएसपी के नीचे जो खुलेगा एमएसपी के नीचे नहीं होगा, तो पैरेलल 2 मंडियाँ चलेंगी ना, जिसने यहाँ बेचना है यहाँ बेचो, जिसने वहाँ बेचना वहाँ बेचो, जो आप चाहते हो, जो आप कहते हो, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, हमें ये कहा जा रहा है कि 4% से 8.5% तक आड़ती जो कमीशन लेते हैं जो सरकार किसान की जेब से जाता है, इसके ऊपर ध्यान दियो ना। इस कमीशन को कम करो, ये इसको रेगुलेट करो। ये जितनी डील हो रही है वो सारी ऑनलाइन करो। वैसे तो सारा डिजिटल पेटीएम शेटीएम कर दिया, ठीक है जी। इसको डिजिटलाइज करो कि पता लगे किसने कितनी कमीशन ली है, उसको रेगुलेट करो, उसको कम करो। उसके बाद मसला सर ऐसा है कि एपीएमसी का जो स्ट्रक्चर है ना उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। ये ज़रूरत नहीं कि उसको आप हटा ही दो, उसको आप हटा दोगे देखो होगा क्या। इनिशियली 2-4 साल ये जो मॉडल है ये बहुत अच्छा लगेगा। किसान एक एग्जाम्पल है, अगर किसान को 2,000 रुपये एपीएमसी में मिल रहा है, प्राइवेट कंपनी अगर उसको 2300, 2400, 2500 रुपये देगी तो वो बहुत बढ़िया लगेगा उसको, सारे किसान वही देंगे। तो एपीएमसी वाले वेले हो गए, उनके पास कोई काम नहीं है, सारे आड़ती है भाग गए, दूसरे तीसरे भाग गए। चौथे साल बाद होगा क्या कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो कह रहे थे पहले 2,000 की हम फसल 2400 में लेंगे, वो कहेंगे भाई हम तो 1000 रुपये में लेते हैं, तुमने बेचनी है बेचो, नहीं तो अपने घर जाओ। बारगेनिंग पावर है ही नहीं, ज़्यादा चिक चिक करोगे, कॉन्ट्रैक्ट है, इतने सारे वो हैं। तो द थिंग्स जो कागज़ों में दिखती है ग्राउंड लेवल पे ऐसी बिल्कुल नहीं होती। और अभी ये एक न्यूज़ है, आज हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी, रामनाथ कोविंद जी, ऑल सैल्यूट, वो तो बेचारे वैसे मोदी जी जहाँ जाते हैं उनको हाथ जोड़ते हैं, वो पैर नहीं पड़ते क्योंकि एक प्रोटोकॉल होती है, हाथ तो जोड़ कर बेचारे पहले खड़े होते हैं। तो उन्होंने भी साइन कर दिया, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये ना वी हैव दिस नोशन इन अ कंट्री कि किसान देसी बंदा, मतलब उनको सबको लगता है देसी जो है ना, देसी गवार है। भाई साहब पड़ा और गुड़ा बड़ा फ़र्क होता है।
जब आप पढ़ते हैं ना, हमारे अकाउंट्स में भी हम पढ़ते थे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन जब मैं अपनी दुकान पे जाता हूँ ना, तो इन और आउट होता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो सब ठीक है, किताबों में अच्छा लगता है, इन और आउट होता है। और जो कागज़ों में दिख रहा है वो कुछ नहीं होगा। अभी ये सिर्फ एक न्यूज़ है जो मिडिल क्लास लोग बात कर रहे हैं। हमारी इंग्लिश की टीचर थी, वो कहती थी डोंट स्पीक जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, एंड मेनी पीपल आर स्पीकिंग हु आर इग्नोरेंट। घर में विस्की की बोतलों में मनी प्लांट लगाने वाले लोग अपने आप को किसान समझ रहे हैं, और शाम को अपने कपल के साथ कपल चैलेंज की फोटो डाल रहे हैं। उनको लग रहा है यार दीज आर इलिटरेट बुलशिट पीपल, दे डोंट नो एनीथिंग, और दे आर जस्ट प्रोटेस्टिंग जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये चीज़ों के ऊपर हम जैसे लोग या हम सारे ही मिलकर अगर ध्यान नहीं देंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। इट कैन लीड टू एनी काइंड ऑफ मच मोर डिस्टर्बेंसेस। हमारा एग्रीकल्चर, स्टिल वी आर अ एग्रीकल्चर कंट्री, सो आई रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्ट टू आप जैसे बुद्धिजीवियों को, द विजडमफुल पीपल, कि इस बात को ढंग से समझाओ एंड डोंट try to make it a fool's paradise. Thank you, sir. Thank you.